क्या सोचा था और क्या हुआ? पुणे रेप केस जहां डिलीवरी बॉय रेप करता है, फिर लड़की के फोन से ही सेल्फी खींचता है और लिखता है कि मैं फिर आऊंगा। इसको सुनकर हर कोई सन्न था। सवाल उठने लगे कि पुणे जैसे बड़े शहर की इतनी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में भी लड़कियां सेफ कैसे नहीं है? डिलीवरी बॉय अंदर कैसे घुसा? लड़की के साथ रेप भी किया, किसी को भनक तक नहीं लगी। रेप करने के बाद लड़की के फोन से सेल्फी भी ली और लिखा कि मैं वापस आऊंगा। लेकिन आखिर कैसे? आपके मन में भी इस घटना को लेकर बहुत गुस्सा होगा। आपको भी लग रहा होगा इतना सब कुछ आखिर हुआ कैसे, वो भी इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में। पर अब मैं आपको जो बताऊंगी वो सुनकर आपके होश फाख्ता होने तय हैं। आप भी सोचेंगे ऐसा कैसे हो गया, कहानी कुछ और थी और हुआ कुछ और उस डिलीवरी बॉय पर शायद आपको भी फिर तरस आ जाएगा, क्योंकि इस पूरे रेप केस की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वो लड़की थी। और ये एक झूठा रेप केस था। लड़की के साथ कोई रेप नहीं हुआ और ना ही वो डिलीवरी बॉय जबरदस्ती अंदर आया। और उससे भी बड़ी बात ये कि वो डिलीवरी बॉय था ही नहीं। वो लड़की उस लड़के को करीब 1 साल से जानती थी, दोनों दोस्त थे। लड़का लड़की की मर्जी पर ही घर के अंदर दाखिल हुआ और उसने लड़की पर कोई स्प्रे नहीं छिड़का था। दोनों ने संबंध बनाए। लड़की से पूछकर ही लड़की ने उस लड़की के फोन पर सेल्फी ली और मैं वापस आऊंगा का मैसेज लड़की ने खुद एडिट करके अपने ही फोन में लिखा। उड़ गए ना आपके होश? सवाल ये है कि आखिर लड़की ने ये विक्टिम कार्ड खेला क्यों आखिर लड़की ने उस लड़के को फंसाया? जब सब कुछ लड़के की मर्जी से ही हुआ तो लड़के को आरोपी क्यों बनाया? इसमें लड़के का क्या दोष था? उस पर झूठा रेप केस क्यों किया? ये करने से उस लड़की को क्या मिला? इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले क्या उस लड़की ने सोचा नहीं था कि उसका झूठ पुलिस आसानी से पकड़ सकती है? आखिर क्यों उसने उस लड़के को बदनाम किया? क्यों उसका नाम खराब किया? सवाल हर किसी के जहन में अब आ रहा है। जहां सब महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहां महिलाएं ऐसी हरकतें कर रही हैं तो सवाल उठेंगे। इस पूरे केस में उस लड़की ने अपनी महिला होने का ही फायदा उठाया है। क्या ये सही है? क्या किसी पुरुष के साथ विक्टिम कार्ड खेलना सही है? पहले किसी पुरुष को खुद घर पर बुलाओ, फिर संबंध बनाओ, फिर सेल्फी खिंचवाओ और फिर झूठे रेप केस का उस पर आरोप लगा दो। ये कैसी मानसिकता है? रेप का आरोप कोई चोर पुलिस के खेल जैसा तो बिल्कुल नहीं कि जब चाहा तब लगा दिया। रेप एक गंभीर आरोप है जो किसी के नाम से अगर जुड़ गया तो ना जिसके साथ रेप हुआ उसको समाज आज भी ढंग से देखता है और ना ही रेप करने वाले को। क्या वो लड़की रेप जैसे शब्द की इस गंभीरता को समझ भी पाई थी? क्या उसे शर्म है इस बात की कि किसी निर्दोष पर उसने झूठा रेप का आरोप लगाया? क्या वो जानती है कि इस झूठे रेप केस के बाद उसने महिलाओं पर सवाल खड़े करवा दिए हैं? क्या वो ये जानती है कि समाज इस घटना के बाद महिलाओं पर भरोसा कर पाएगा या फिर नहीं? क्या वो सबको बता पाएगी कि क्या कोई भी पुरुष इस घटना के बाद महिलाओं से दोस्ती कर पाएगा, यकीन कर पाएगा? इस पूरे केस में पुलिस को लड़की पर शक तब हुआ जब लड़की और लड़के की वो सेल्फी पुलिस ने देखी। किसी भी लड़की के साथ जब कोई जबरदस्ती हुई हो या फिर उसका रेप हुआ हो तो जायज सी बात है कि वो लड़की रोएगी, चीखेगी, खुद को छुपाएगी। पर इस सेल्फी में पुलिस को वो लड़की मुस्कुराती हुई दिखी। बस यही वो वक्त था जब पुलिस को लड़की पर शक हुआ। जब लड़की से थोड़ी सख्ती से पूछताछ की गई तब जाकर लड़की ने सच उगला। लड़की ने पूरी कहानी बताई कि कैसे उसी की मर्जी से लड़का उसके घर पर पहुंचा। फिर लड़की के साथ वो लड़का संबंध बनाना चाहता था पर वो लड़की तैयार नहीं थी, फिर भी दोनों ने संबंध बनाए। बस यही वो समय था जब लड़की ने सोच लिया था कि वो लड़के से बदला लेगी। और जैसे ही वो लड़का गया उस लड़की ने पुलिस को बुलाकर उस पर झूठा रेप का आरोप लगा दिया। लड़की ने सब कुछ गुस्से में आकर किया, बिना ये सोचे ये समझे कि जब सच सबके सामने आएगा तो पूरे समाज में उसकी तो बदनामी होगी ही और साथ साथ पुरुष समाज महिलाओं पर भी शक करेगा। महिलाओं पर उंगलियां उठेंगी, पुरुषों का उन पर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी रेप किसी महिला के साथ होगा तो क्या इस घटना के बाद कोई भी इतनी आसानी से उस पर भरोसा कर पाएगा? इस तरह की घटनाएं समाज में भेद पैदा करती हैं और अगर कोई युवती रेप का आरोप लगाती है तो ये बेहद संवेदनशील मामला बनता है। इस तरह की घटनाएं महिला को शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी तोड़ कर रख देती हैं। रेप के 24 घंटों के बाद ही मेडिकल कराना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार कुछ लड़कियां झूठे आरोप भी लगा देती हैं, जैसा इस मामले में हुआ भी। इसके पीछे उनकी बदले की भावना होती है। कुछ युवतियां रिलेशनशिप में रहने के बाद जब ब्रेकअप या फिर झगड़ा होता है तो उनके अंदर एक बदला लेने की भावना आने लगती है। वो पुरुष को बदनाम करने के मकसद से ऐसा करती ही करती हैं। और ये लेकिन पहला मामला नहीं था जब किसी लड़की ने किसी लड़के पर झूठे रेप के आरोप लगाए हों। ऐसे बहुत सारे केस अक्सर सामने आते रहे हैं पर ये बहुत गलत है।
एक महिला को खुद पर गर्व होना चाहिए कि वो महिला है, वो शक्ति है, वो एक नए जीवन को जन्म दे सकती है। उसके बिना समाज अधूरा है, इसीलिए तो उसको सर्वोपरि माना गया है, न कि एक बेचारी या फिर विक्टिम। रेप के कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, न कि झूठे आरोप में किसी पुरुष को फंसाने के लिए। और ये बात हर महिला को बेहद अच्छे से समझनी चाहिए, और पुरुष को भी।